नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमें कुछ देर और इंतजार करना होगा, उसके बाद महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश भाटेवारा साहब जी न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं लोकमत के, और हमारे साथ संजय सिंह वहाँ मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। यूपी का चौथे फेज का चुनाव यानी इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर मतदान हो रहा है अलग अलग ज़िलों में, 12 ज़िलों में 53 सीटों पर। हमारे साथ रामदत्त त्रिपाठी साहब जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करते हुए। इनके बेटे उत्कर्ष मैदान में हैं ऊंचाहार की सीट से। और ये देखिए फोटो ऑफ भी हो गया, पर्ची भी मिल गई और केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान कर लिया। रामदत्त त्रिपाठी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। उससे पहले बता दूं, नित्यानंद भी हमारे साथ मुंबई के काउंटिंग सेंटर से है, साउथ मुंबई की काउंटिंग सेंटर से, और मातोश्री उद्धव ठाकरे का जो घर है शिवसेना प्रमुख, वहाँ से एहसन अब्बास हमारे साथ जुड़ गए हैं, और संजय सिंह मैंने आपको बताया वो भी हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। सबसे पहले रामदत्त त्रिपाठी जी, ये जो कनेक्शन हम जोड़ रहे हैं कि बीएमसी के जो नतीजे आते हैं उनका सीधा कनेक्शन या इनडायरेक्ट कनेक्शन उत्तर प्रदेश में बाकी चरणों पर पड़ने वाला है, आप इससे असहमत हैं या सहमत हैं? नहीं, सहमत इसलिए हूँ कि देखिए मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, एंटरटेनमेंट कैपिटल भी है, और बड़ी तादाद में हमारे यहाँ के जो पूर्वांचल के लोग वहाँ जाते हैं रोजगार के लिए, और वहाँ की पॉलिटिक्स का असर पड़ता है। अगर वहाँ ऐसे लोग आते हैं, शक्तिशाली होते हैं, जो उत्तर भारत के लोगों से चिढ़ते हैं या उनके को वहाँ एडजस्ट नहीं करना चाहते, तो जाहिर है कि उसका असर पड़ता है हमारे यहाँ भी, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में लोग जाते हैं रोजगार के लिए। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के तो लोग चाहेंगे कि वहाँ राष्ट्रीय पार्टी हो, ऐसी पार्टी हो जो जिसका दृष्टिकोण, जैसे उत्तर प्रदेश में कोई कहीं से भी आए, केरल से आए, उड़ीसा से आए, बंगाल से आए, कभी ये सवाल नहीं उठता कि कोई बाहरी है या नहीं है। तो लेकिन महाराष्ट्र में ये जो वहाँ का जो और इंटरेस्टिंगली रामदत्त त्रिपाठी जी, जब सुरेश जी यहाँ स्टूडियो में आए और जब हम बीएमसी चुनाव के नतीजों को लेकर चर्चा करने लगे ऑफ एयर ही, जब ब्रेक चल रहा था, तब उन्होंने कहा कि इस पैटर्न में भी बदलाव आया है। मेरे ख्याल से अब वो वक्त आ गया है, सुरेश जी मैं इस पर आपसे बात करूं कि कैसे अब बाहरी लोगों को भी खासकर शिवसेना में इंक्लूड किया जा रहा है, और ये पैटर्न वो बता रहे हैं कि ये नया नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। गड़बड़ी तो एमएनएस की तरफ से थी, मैं उस पर बात करूंगी। सर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लौटेंगे जल्दी। अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, 9:30 बज गए हैं, 10 बजे से वोटिंग के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे बीएमसी में, और वहाँ मतदान का वोटिंग परसेंटेज भी हमारे पास आ जाएगा यूपी के चौथे फेज का।